हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। मैथमेटिक्स में हमें पता है कि आपको स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालने में बहुत बड़ी परेशानी होती है कि हम विद इन अ सेकंड कैसे स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालें। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेस्ड है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट विद इन अ सेकंड। ठीक है, तो देखिएगा हम इसमें दो मेथड यूज करेंगे, स्क्वायर निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, कि कैसे हमें फ्यू सेकंड में दोनों मेथड को यूज करते हुए स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का देखिएगा कि हमें कैसे निकालना होता है। ठीक है, कुछ स्टेप्स वो आपको फॉलो करनी है। अगर एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने में। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें क्या है कि हमें स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, वो सबको लर्न है, पता है। ठीक है, सबको लर्न है वो। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, ये आपका सबसे पहला टास्क होना चाहिए, ये याद, जो मैं मानती हूँ कि सबको लर्न होता होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा। अब सबसे पहले हमें निकालना है स्क्वायर रूट। किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट हमें कैसे निकालना है। इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आज तक आपने नहीं देखा होगा और फ्यू सेकंड में आप निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 1024 का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्या बोल रहा है स्टेप 1 में कि दो के पेयर्स बना लीजिए। एक पेयर बन गया हमारा ये वाला और एक पेयर बन गया हमारा ये वाला। 2 पेयर बन गए, 24 एक पेयर हो गया, 10 एक पेयर हो गया। ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 1 है कि हमेशा दो पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो इधर से हमें 2 पेयर्स लेके चलने हैं हमेशा। ठीक है, आगे अब क्या करना है कि लास्ट वैल्यू को देखना है। लास्ट वैल्यू क्या है, 4 है हमारी। अब 4 है, 4 किस किस के स्क्वायर्स में आती है, ये 2 के स्क्वायर में भी आती है और हमारा 8 के स्क्वायर में भी आती है। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 2 के स्क्वायर में आती है। अब आगे देखिए, अब जो 10 है वो किसके स्क्वायर के बीच में लाया करती है। अब यहाँ बस हमने लिख लिया कि लास्ट में या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि या तो लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा, वो अभी हमें देखना है कैसे आना है। अब जो 10 वैल्यूज है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में लाया करती है, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है, तो हमें हमेशा छोटी वैल्यू लेनी है क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो 16 से छोटा है 10, तो हमेशा छोटी वैल्यू ले लेनी है हमें। ठीक है, ले लिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो 3 और 4 है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब जब 12 की वैल्यू 10 से बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर 10 से बड़ी है तो हमें छोटी वैल्यू लेनी है। मतलब यहाँ वाली वैल्यू अगर इससे छोटी है तो छोटी वैल्यू लेनी है, यहाँ वाली वैल्यू अगर इससे बड़ी है, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद में रिजल्ट मिलता है, तो हमें बड़ी वैल्यू लेनी है। तो छोटी वैल्यू 3 हमने लिया, छोटी वैल्यू क्या है 2। तो ये किसका स्क्वायर हो गया हमारा 32 का, तो आंसर विल बी 32। आ गया समझ में। अब प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्क्वायर निकालना है हमें इसका। देखिए 2 का पेयर बना लिया हमने, 25 हो गया और 30 हो गया। अब देखिए किसके बीच में आता है, ये 5 का ही बनता है हमारा। अब ये 6 और 5 के बीच में आता है। 6 का तो क्या होता है 36, 5 का कितना होता है 25, तो हमें 5 ही लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 लेना है हमें और यहाँ पे भी हमें क्या लेना है 5 भी लेना है, क्योंकि 30 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, 30 यहाँ पर है, तो किसका स्क्वायर है 55 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो इजी होता है। आगे देखिए, चलिए इसमें देखते हैं हम। 2 का पेयर बना लेना है, वापिस समझिए, अगर समझ नहीं आया तो एक बार वो देख लीजिए। 2 का पेयर बनाना है हमें। 4 किस किस में आता है, या तो 2 में आता है या 8 में आता है, तो लास्ट के डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी। ठीक है, अब देखिए 60 किसके बीच में लाया करता है, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 8 का 64 होता है, 7 का कितना होता है 49 होता है, तो हमें 7 लेना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल रहा है हमें 56। हमने बोला था अगर ये वैल्यू बड़ी है इससे तो बड़ी वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू छोटी है इस वाली से तो छोटी वैल्यू लेनी है।
60 ग्रेटर देन 56, तो आंसर कितना हो जाएगा 78। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका निकालते हैं हम। 2 2 का पेयर हमने बना लिया, ठीक है। 16 किस किस के बीच में आता है? या तो आता है 4 या 6, ठीक है, दोनों में से एक डिजिट होगी। अब 92 किसके बीच में लाया करता है? 9 और 10 के बीच में। 9 का होता है 81, 10 का होता है 100, तो हमें लेना क्या है? 9 लेना है हमें। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर कौन सा बड़ा है? ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू लेनी है, तो आंसर कितना हो जाएगा 96। क्लियर है? देखिए फ्यू सेकंड में हम आराम से निकाल सकते हैं कितने भी बड़ा डिजिट हो, ठीक है। अब देखिए इसमें 9 किस किस के बीच में आता है? 7 होता है या 3 के बीच में आता है, ठीक है। 2 2 का पेयर हमेशा बनाना है 2 2 के पेयर में। अब देखिए 44 किसके बीच में लाई करेगा? 6 और 7 के बीच में। हमेशा छोटे डिजिट लेनी है, क्योंकि 7 तो 49 होता है और यहाँ 44 है। इनको मल्टीप्लाई किया कितना बनेगा? 42। 42 छोटा है 44 से, तो आंसर कितना हो जाएगा 67। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो होता है आपका निकालने का तरीका। मैं आपको ऐसा बेस्ट भी बताती हूँ जिससे आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा आप। देखिए हमें पता है, हमें 40 का स्क्वायर याद रहता है, 50 का स्क्वायर याद रहता है, या 35 का याद रहता है, या 45 इनका याद रहता है। कैसे याद रहता है? जैसे 40 हमें पता है कि कितना होता है 16। जैसे सपोज करिए जिसके लास्ट में 55 आ रहा है, उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 को इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 12 25। अगर मुझे निकालना है 45 का, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, ठीक है। अब 4 को इसके आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 20 25। ये इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है तरीका निकालने का। तो अब देखो, इसको तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपका परफेक्ट फॉर्म में बनता है आंसर, ठीक है। और हमेशा पेपर में परफेक्ट फॉर्म में ही आता है आपका, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल ये 65, कितना बनेगा? 25, और 6 को आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब ये देखिए, ये मेरा जो 50 का होता है 2500, और 60 का होता है 3600, उन दोनों के बीच में लाए कर रहा है। अब उन दोनों के बीच में क्या नंबर हो सकता है? 55 हो सकता है, नहीं हो सकता? 55 यहाँ 25 होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। तो उससे बड़ा है। अब 1 कब आता है? जब लास्ट में 9 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 59। देखा आपने कैसे निकाला? हमने विद इन अ सेकंड। इसमें तो टाइम भी नहीं लगेगा आपको, आप सारे एग्जाम्पल पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, थोड़ा करके बताते हैं हम आपको, ठीक है। इन पे अप्लाई करते हैं हम सारे, ये इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, ठीक है। कि कैसे फ्यू सेकंड में हमें आंसर निकालना है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर 9 का होता है 8100, 90 का 8100 होता है, और 1000 होता है, उसके बीच में लाए कर रहा है। अब 95 का हम निकाल सकते हैं, कितना होगा? 25 और 90 होगा ना। तो 90 25 से बड़ा है हमारा ये, ठीक है। यह 95, और यहाँ 4 आ रहा है। 4 कब आता है? जब 6 आएगा यहाँ पर, तो किसका हो जाएगा? 96 का। आया समझ में? इसमें तो आपको कुछ भी मेथड की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये आपका होता है क्विक मेथड, ठीक है। आगे देखिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल से स्क्वायर रूट निकालने के। अब हम देखते हैं स्क्वायर कैसे निकालना है किसी भी वैल्यू का, ठीक है। जैसे सपोज करिए 97 का स्क्वायर निकालना है। देखो यूट्यूब पर देयर आर लोट्स ऑफ मेथड कि 100 से कम इतना कम और 100 से ज्यादा है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेथड मैं बता रही हूँ वो आपने आज तक नहीं देखा होगा, और वो किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वैल्यू का निकालने के लिए, ठीक है। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? 9 का स्क्वायर सबको याद है 81 होता है, और फिर हमें 7 का स्क्वायर निकालना है 49, ठीक है। फिर 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सबसे पहले 9 का स्क्वायर निकाला, फिर 7 का निकालना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, जो भी मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, जो भी डिजिट्स का, उसका हमेशा डबल करना है। जो भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा हमेशा उसका डबल करना है आपको, ठीक है। 126 आ गया। अब देखिए इनको ऐड कर देना है,
81 लिख दिया, ये 9 का स्क्वायर हो गया, 49 लिख दिया। हमेशा एक डिजिट छोड़ के लिखना है। 126 इसके नीचे आएगा 1 2 6, ठीक है। पहली वाली डिजिट छोड़ना है और सबको ऐड कर देना है। 9 10 4 9, बस वेरी सिंपल, निकल गया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। 48 का निकालना है। देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। हमेशा 2 डिजिट लिखना है। सपोज करिए अगर यहाँ 3 है तो आपको 09 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, कितना होगा 32, और हमेशा उसका डबल करना है, कितना होगा 64। एक डिजिट छोड़ के उसको ऐड कर देना है। 4 10 2 3 0 4, आ गया समझ में, ठीक है। देखिए 53 का निकालना है मुझे। 53 का निकालना है। 5 का कितना होता है 25। 3 का कितना होता है, अब 09 लिखना है। जैसे हमने बोला 2 डिजिट हमेशा लेनी होती है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होएगा 5 × 3 15। 15 का डबल कितना होगा 30। 9 0 8 2, वेरी सिंपल। निकला नहीं निकला, ठीक है। देखिए अब 35 का निकालना है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके भी डिजिट लास्ट में 5 होता है उसका सिंपल होता है निकालना। हमेशा उस 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और 3 को उसके आगे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12, ठीक है। ये होता है। अब देखिए जैसे 53 का स्क्वायर ये है ना, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना। जैसे मैंने अभी जो मेथड बताया था हम उसको अप्लाई करते हैं कि वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए 5 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 3600। इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इन दोनों के बीच में हमें 55 का निकालना इजी होता है। 25 होता है और यहाँ कितना होता है 30 होता है, लेकिन उससे कम है, 30 से कम है नहीं है। और लास्ट में 9 आ रहा है। 9 कब आता है जब 3 आता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 53, ठीक है। ये होता है निकालने का भी। एग्जाम में आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका आराम से आप कर पाएंगे। आज मैं क्वेश्चन ऐसे सोल्व करती हूँ, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस में लेकर आओगे उतना आपसे इजी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 14 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 1 4, 4 का डबल 8, 8 को ऐड कर दीजिए। देखिए 196, अगर आपको प्रूफ करना है तो होता नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसको करने का आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको एक और वे बताती हूँ, इसमें डिफरेंट वे बताती हूँ। ये तो आप कर ही लेंगे कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। क्लियर है। देखो दूसरा वे देखिए, आप दोनों से करूंगी मैं, ठीक है। हम दोनों से आपको करके बताएंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 09 लिख दीजिए। और अब 3 का 9 होता है और 3 का डबल कितना होता है 9 होता है, तो उसको 100 में ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 109, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। समझ आया। और बताऊंगी एग्जाम्पल, देखिएगा और बताते हैं हम। पहले इसको इससे करते हैं हम। 100 हो जाएगा, यहाँ पे 09 हो जाएगा। इसका डबल करना होता है 6 आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। 3 का डबल करना होता है 6, और 6 को 100 में ऐड कर देना होता है। अब यहाँ पे कितना होगा 30 का डबल 60। देखिए ये हो गया। कितना आंसर आया 10609। हुआ नहीं हुआ, ठीक है। देखिए इसका, देखिए दोनों से करके बताते हैं। 7 का कितना होगा 49 होगा। अब 7 2 जा 14 को 100 में ऐड कर देना है, तो 114। ये इसका आंसर बन गया। कितना क्विक हम निकाल पा रहे हैं, समझ आया। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये मेथड, ठीक है। तो 10 अब इसको उससे करते हैं हम। 100 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 70 10 × 7 70 हो जाएगा। 70 का 114 हो जाएगा। $140, ठीक है। तो कितना आंसर आया 1449, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आप इसका आप करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसको आप दोनों तरह से कर सकते हैं।
ठीक है, कि 12 का स्क्वायर, जैसे सपोज करिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना, हमें 2 डिजिट लेनी होती है। ठीक है, 44 हमने लिख दिया, क्लियर है। एक हमारा रिमाइंडर बच गया, मतलब आप मान सकते कैरी बच गया। ठीक है, अब उसके बाद 12 का डबल कितना होता है 24, 24 को हम 100 में ऐड करेंगे तो 124, उसका 125। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे होता है ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्या किया 12 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का पेयर्स बना लीजिए आप, कैसे बना सकते हैं आप 2 पेयर्स की भी जरूरत नहीं है इसको, तो आप ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपके पास देयर आर लोट्स ऑफ वे टू फाइंड आउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा वे कहीं नहीं मिलेगा। 12 का हमने 144 होता है, 2 डिजिट लेनी होती है, 44 लिख दिया, एक कैरी बची। 12 का डबल कितना होता है 24, 24 को 100 में ऐड किया 124, एक कैरी ऐड कर दिया 125। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बताया कि क्विक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विदिन अ सेकंड क्वेश्चंस को, और मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट को, क्योंकि ये आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है 15 क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इसमें अगर कुछ भी परेशानी है कोई भी टॉपिक में तो कमेंट करके बताइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।